ओके, फॉलोअप के ऊपर होने वाली है, कुछ बंदों को पता भी है ना कि फॉलोअप पे आज हमारी ट्रेनिंग होने वाली है। चलो बहुत बढ़िया बात है ना। आज कंप्लीट, भाई कंप्लीट क्या होता है? ठीक है, कंप्लीट फॉलोअप के ऊपर होने वाली है ना, 1 डे का 2 डे का आज फॉलोअप होने वाला है। ठीक है, एंड मैं बहुत सारी चीज़ आपको बता के जाऊँगा कि आप कैसे इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके क्या कर सकते हो जी, आप बढ़िया तरीके से अपने बिज़नेस के अंदर ग्रो कर सकते हो। ठीक है, और देखो बताने को तो मैं यहाँ पर बता के चला जाऊँगा। ठीक है, बहुत सारे सीनियर आते हैं जो यहाँ पर बता के प्रॉपर तरीके से चले जाते हैं ना, सभी सीनियर यहाँ पर बताते हैं। आप मॉर्निंग की ट्रेनिंग भी लगाते हो या इवनिंग की ट्रेनिंग भी लगाते हो ना, हर ट्रेनिंग के अंदर आपको सिखाया जाता है। एंड रूम मीटिंग भी आप लगाते हो, चंडीगढ़ के अंदर खासकर बंदे रहते हैं, हर चीज़ मीटिंग में लगाते हो। पर यार आप इम्प्लीमेंट कितना करते हो? आप उसको सीखते कितने हो? पर्सन को डिलीवरी कितना करते हो? सबसे मेन चीज़ ये मैटर करती है ना। अब सीखने को तो यहाँ पर बहुत सारे बंदे आएँगे, डायरी पे लिखेंगे, डायरी साइड में डाल देंगे, फिर बंदा कोई ऑब्जेक्शन देता है तो उनसे क्लियर नहीं होते हैं ना। सबसे मेन चीज़ ये होती है। ठीक है, तो सबसे मेन चीज़ होती है सीखना। ठीक है, एंड कुछ हैबिट्स को चेंज करना। जो अभी मीटिंग के अंदर मेरे को दिख रही है, सभी के कैमरे ऑफ दिख रहे हैं। ठीक है, तो सभी लोग कैमरा ऑन कर लिया यार। ठीक है, बाकी आज की हमारी जो मीटिंग से फॉलोअप के ऊपर रहेगी जी। ठीक है, मेरे बारे में तो सभी जानते होंगे, नाम मेरा अंकित है एंड बेसिकली यूपी से बिलोंग करता हूँ। सिस्टम के अंदर सुपरवाइजर लेवल के ऊपर वर्क कर रहा हूँ जी। ठीक है, एंड हम बात करेंगे फॉलोअप के ऊपर। ठीक है, तो सभी लोगों के पास डायरी पेन है, मेरे को बताओगे एक बार किस किस के पास में डायरी पेन है? जिसके पास भी डायरी पेन नहीं है तो फिर ब्रो अपना डायरी पेन उठा लीजिए। भाई यहाँ पर जिन बंदों की अच्छी खासी टीम है वो बंदे डायरी पेन लेके बैठे हैं, जो बंदे नहीं हो तो डायरी पेन लेके नहीं बैठे यार। क्या हुआ, आदि आ गया? चलो ठीक है, बाकी आज होने वाला है हमारा 1 डे का एंड 2 डे का फॉलो। ठीक है, वो भी कंप्लीट। अब क्या क्या चीजें हमने उसमें करनी होती हैं, क्या क्या चीजें नहीं करनी होती हैं, और फॉलोअप क्या है, फॉलोअप क्या नहीं है, टोटल चीजें बता के जाऊंगा, एक क्लियर करके जाऊंगा। अगर इस ट्रेनिंग के अंदर लास्ट तक आप बने रहते हो तो सारी चीज आपको क्लियर करके जाऊंगा। ठीक है, लास्ट तक आपने बने रहना है एंड डायरी पेन के ऊपर नोट डाउन करनी जो भी मैं आपको चीजें बताता हूँ। इस मीटिंग में से सारी मत सीखना, सिर्फ ओनली फॉर 2 से लेके 5 आप पॉइंट इम्प्लीमेंट कर लेना, अपने बिजनेस के अंदर आप ग्रो कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ऐसे पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ जी। ठीक है, अब फॉलोअप क्या होता है? कितने लोगों को पता है जी फॉलोअप क्या क्या होता है? मेरे को बताओ कितने लोगों को पता है फॉलोअप क्या होता है? ओके, देखो हम फॉलो करने जा रहे हैं तो हमको पता भी होना चाहिए कि फॉलोअप क्या होता है। देखो यार, फॉलोअप एक होता है, मैं आपको बताता हूँ। डूइंग वाज, फॉलो होता है डूइंग वाज योर नोट्स, डुप्लीमेशन, डुप्लीमेशन यानी कि डुप्लीमेशन का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। किसी भी चीज को देख के दोबारा करना, किसी भी चीज को देख के दोबारा करना, फॉलो बोलते हैं उसको हम। ठीक है, एंड जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप कोई बंदा आपका क्या आ रहा है जी, आपका बंदा मीटिंग्स लगा के हरा रहा है, आप उसी टॉपिक के ऊपर उससे दोबारा बात कर रहे हो, उससे फॉलो लेते हैं, यानी कि उस बारे में उससे पूछना, उससे क्वेश्चंस करना, इसको हम फॉलो बोलते हैं। ठीक है, एंड अब हम चलेंगे 1 डे के फॉलो के ऊपर, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ना। अब 1 डे के फॉलो के ऊपर हम चलेंगे कि आपने 1 डे के अंदर कैसे फॉलो लेना होता है। ठीक है, एंड अभी हमारी कल ट्रेनिंग हुई थी ना, अभी कल किस 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 के बंदे थे जी बूट कैम्प में? एक बार हैंड रेस करोगे, कल किस किस के बंदे थे बूट कैम्प में? ओके, कुछ लोगों के थे भी है ना, कुछ लोगों के नहीं भी थे। हाँ जी नीलू जी, आपके नहीं थे क्या बंदे? थे जी, थे। ओके, ऐसे नहीं थे, कोई बात नहीं। मतलब कुछ लोगों के थे, कुछ लोगों के नहीं भी थे, है ना। चलो कोई बात नहीं, बाकी मैं आपको बता देता हूँ जी। एंड वो बंदे रुकने का रीजन क्या नहीं है, और आज किस किस के बंदे भाग गए जी? कितने कितने बंदे थे, कितने कितने भाग गए जी? किसी के तो 4 काम हो गए होंगे, किसी के 2 काम हो गए होंगे, किसी का 1 काम हो गया होगा। उसका रीजन क्या होता है, हम सामने वाले बंदे को प्रॉपर क्लियर नहीं कर पाते, और उसी वजह से क्या होता है जी, हमारा बंदा बूट कैंप से चला जाता है। उसका रीजन क्या है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ध्यान से समझना है। उसका रीजन क्या है? देखो हम ना सामने वाले बंदे को प्रॉपर क्लियर नहीं कर पाते। अब क्लियर क्या क्या चीजें करनी होती है, क्या क्या नहीं क्लियर करनी होती, जो चीजें क्लियर करने की होती है हम तो उनको क्लियर करते नहीं है। पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें सामने वाले बंदे से करते हैं ना। तो मैं आपको बताना चाहूंगा क्या क्या चीजें क्लियर करनी है। देखो मैं ना मीटिंग से ही चलूंगा, जब हम मीटिंग में बंदे को बैठाते हैं उससे पहले से ही मैं चलूंगा कि आप पर्सन को कैसे मीटिंग के अंदर बैठा सकते हो, कैसे हाइप वगैरह थोड़ी बहुत बनानी। हाइप के ऊपर तो वैसे चलेंगे नहीं, जिस टॉपिक क्या चीज के ऊपर टॉपिक है उसी के ऊपर चलेंगे। सबसे पहली बात तो अगर आप बंदे को मीटिंग के अंदर बैठा रहे हो तो उसमें क्या बैठाना है अभी भाई, आपने मीटिंग के होस्ट के बारे में बताना है, बढ़िया तरीके से बताना है मीटिंग के होस्ट के बारे में। हाइप क्रिएट करके मीटिंग के होस्ट के बारे में बढ़िया तरीके से बताना है आपने सामने वाले पर्सन से कि भाई इतने लोगों को साथ ट्रेन कर चुके हैं, ये हो चुका है ना। मतलब बढ़िया तरीके से अपने सामने वाले बंदे को मीटिंग के होस्ट के बारे में अच्छी तरीके से बताना है। अगर उस मीटिंग के होस्ट के बारे में उस बंदे को पता नहीं होगा तो भाई वो कभी भी मीटिंग के होस्ट की वैल्यू नहीं करेगा। अगर मैं आपको प्रधानमंत्री के सामने बैठा दूं, अगर आपको बताऊं ना कि प्रधानमंत्री नहीं है, तो आप भी उसकी वैल्यू नहीं करोगे। तो भी क्या करना पड़ेगा, आपने सबसे पहली बात है उस मीटिंग के होस्ट के बारे में वैल्यू बतानी पड़ेगी इस बंदे की, कि आज जो बंदा जिससे आप मिलने जा रहे हो उसकी वैल्यू क्या है।
एंड कितनी लाखों लोगों को ट्रेन कर चुका है उस बंदे, क्या है मतलब वो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपने बतानी पड़ेंगी। एंड नंबर 2 के ऊपर आपने बताना पड़ेगा जी, मीटिंग किस टॉपिक के ऊपर होने वाली है। अगर हम बंदे को मीटिंग के होस्ट के बारे में बता देते हैं, पर ये नहीं बताते यार मीटिंग किस टॉपिक के ऊपर होने वाली है, फिर बंदा हमारी मीटिंग अटेंड करके बोलता है सर कुछ समझ में नहीं आया, है ना? आप बोलते हो कोई नहीं दूसरा सेशन लगाओ समझ में आ जाएगा, फिर दूसरा सेशन लगा के बोलता है सर समझ में नहीं आया। ऐसे ही करके बंदा आपको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो भाई आपने मीटिंग के टॉपिक के ऊपर भी बताना है उसको थोड़ा बहुत, कि मीटिंग किस टॉपिक के ऊपर होने वाली है, कैसे-कैसे आपने करना है, कैसे सारी चीज़ों को करना है, थोड़ा बहुत मीटिंग्स के बारे में हिंट दे दो भई, ऐसा-ऐसा आपको थोड़ा बहुत बताया जाएगा, ठीक है? एंड उसके आगे चलते हैं जी, उसके आगे क्या करना है? एंड मीटिंग के रूल्स वगैरह उसको बताने हैं, मीटिंग के रूल्स क्या बताने हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? वहाँ पर ना थोड़ा पर्सन को डरा दिया करो। डराना क्या है मैं आपको बताता हूँ। पर्सन को वहाँ पे बताया करो भई मीटिंग के रूल्स बताते हुए, तो देखो सर रूल्स वगैरह तो सभी को आपको पता ही है ना। वैसे आपने मीटिंग के रूल्स वगैरह क्या बताने मैं आपको बताता हूँ। देखो 4-5 रूल्स बताया करो उस बंदे को। सबसे पहला रूल्स तो क्या होता है उसको बताया करो भई देखो, जैसे आप हो ना, ऐसे मेरे पास में ना 15% चल रहे हैं। जैसे आप हो, ऐसे मेरे पास में 15% चल रहे हैं, और उन पर्सनों में से मुझे एट द एंड जाके कुछ ही पर्सनों का सिलेक्शन करने का मौका मिलेगा। एट द एंड जाके कुछ ही पर्सनों का सिलेक्शन करने का मेरे को मौका मिलेगा, और हो सकता है मैं आपको लिंक सेंड करना भूल जाऊँ, हो सकता है मैं आपको लिंक सेंड करना भी भूल जाऊँ। तो क्या करना है राहुल आपने, मेरे को 7:45 पे आई एम रेडी का मैसेज कर देना है, जिससे मैं क्या कर सकूँ आपको मीटिंग का लिंक ड्रॉप कर सकूँ। वो बंदा क्या होएगा जी, डर जाएगा थोड़ा बहुत, उसको लगेगा हाँ भाई इसके पास मैं ही नहीं हूँ, और भी बंदे इसके पास हैं, ठीक है। आपने इसको याद का बोलना है। जैसे उसका 7:45 पे आई एम रेडी का मैसेज आता है, आपने इसको लिंक सेंड करना है, और लिंक के नीचे एक छोटी सी आपने रिकॉर्डिंग छोड़ देनी है। हाँ जी राहुल, मैंने आपको मीटिंग का लिंक सेंड कर दिया है। हाँ जी राहुल, मैंने आपको मीटिंग का लिंक सेंड कर दिया है। आपने क्या करना है, अभी आप सर के इंस्टाग्राम की आईडी को चेकआउट कर लो, एंड आपने क्या करना है जी, 8 बजे मीटिंग के अंदर ऐड होके मेरे को स्क्रीनशॉट सेंड करना है। अब इतना तो आपने बोल दिया। अब लिंक से पहले आपने क्या किया, उसको रूल्स बताने हैं, और मैं आपको बताता हूँ। उस सामने वाले बंदे को आपने रूल्स डायरी पेन के ऊपर लिखवाने हैं, बताने नहीं है, डायरी पेन के ऊपर उस बंदे को रूल्स लिखवाने हैं। वैसे तो यार माइंड के अंदर पता है, एक दो डाउट मतलब जो भी आप बताओगे उसको रूल्स वगैरह, एक तो ये याद रख पाता है, नहीं तो सब भूल जाता है ना। तो आपने क्या करना है जी, उसको डायरी पेन के ऊपर नोट्स लिखवाने हैं। अगर जो बंदा पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको आप वैसे ही समझा सकते हो, ठीक है। तो क्या करना है अभी, आपने डायरी पेन के ऊपर उसको नोट्स लिखवाने हैं। नोट्स क्या क्या लिखवा सकते हो, उसको आप लिखवाओ। सबसे पहली बात तो मीटिंग में ऐड होना उसको बताओ। अभी यहाँ पे क्या होता है ना, मीटिंग में बंदे ऐड नहीं हो पाते, फिर उसको यूट्यूब का लिंक देते हो। सबसे पहली बात तो आप उसको बताओ मीटिंग में ऑडियो कैसे कनेक्ट होएगी, कैमरा कैसे ऑन होएगा जी, ठीक है। मीटिंग में कौन से लिंक पे क्लिक करना है, कहाँ पर क्लिक करना है, कैसे वो बंदा ऐड हो सकता है मीटिंग के अंदर। ये सारी चीजें आपने क्या बतानी है, सामने वाले बंदे को बतानी है, ठीक है। और उसके आगे उसको बताना है भाई, मीटिंग के अंदर आपको कोड बताया जाएगा। हर 10 मिनट के अंदर एक इंग्लिश लेटर आपको कोड बताया जाएगा, उस कोड का आपने याद रखना है, ठीक है। कोड के बारे में उसको हाइप ग्रेड कराओ बड़ी तरीके से, उसको बताओ कि कोड से ही आपकी कल की मीटिंग का सिलेक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट उसको आप बताओ भी डायरी पेन का इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा जरूरी है आपके इसमें, एंड आपने नोट्स बनाने हैं। अब देखो यहाँ पर हम नोट्स नहीं बनवाते सामने वाले बंदे से, भाई क्या करना पड़ेगा, आपने सामने वाले बंदे से नोट्स बनवाने पड़ेंगे, और नोट्स बनवाना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, जिससे बंदा सामने वाला बहुत ही बढ़िया तरीके से आपकी मीटिंग को अटेंड करता है। तो क्या करना है अभी, आपने नोट्स बनवाने हैं, कोड के बारे में उसको बताना है। उसको बताना है अभी आपने कैमरा ऑन करके अच्छे से मीटिंग लगानी है, और एक ऐसी लोकेशन पर आपने मीटिंग लगानी है जहाँ पे आपका कोई भी नेटवर्क इशू ना हो, और कोई दूसरा पर्सन आपको डिस्टर्ब ना करे। एक ऐसे वे में आपको शांत माहौल में आपने मीटिंग लगानी है जहाँ पास कोई शोर वगैरह ना हो, और दूसरा पर्सन कोई डिस्टर्ब ना करे। और एयरफोन हो तो भी आप एयरफोन का भी यूज कर सकते हो, जिससे आपको बढ़िया तरीके से क्लैरिटी समझ में आएगी। इतना रूल्स के बारे में उसको बताओ, ठीक है। इस तरीके से मीटिंग के अंदर बताओ, और उसको बैठाओ भी, जब जैसे आप मीटिंग के अंदर ऐड जाते हो तो आपने क्या करना है, मेरे को मीटिंग का स्क्रीनशॉट सेंड करना है। एंड जैसे मीटिंग आधी चली जाती है तो फिर मेरे को स्क्रीनशॉट सेंड करना है, और जब मीटिंग खत्म हो जाती है तब भी आपने मेरे को स्क्रीनशॉट सेंड करना है। सामने वाले बंदे से आप ना 3 स्क्रीनशॉट मंगाया करो, जिससे आपको पता लगेगा फिर सामने वाले बंदे ने मीटिंग फुली अटेंड की है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने मीटिंग के अंदर बंदे को बैठाना है। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट, अब मीटिंग में कैसे ऐड कराना है, मीटिंग्स के बाद क्या फॉलोअप लेना है, ये तो चलो मैंने बता दिया कि मीटिंग में कैसे ऐड कराना है। अब पर्सन से मीटिंग के बाद क्या करना है, देखो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, जब पर्सन मीटिंग के बाद में आपको कॉल करता है तो आपने क्या करना है, सबसे पहली बात मीटिंग के बाद में पर्सन के आपने क्या करना है, डाउट्स क्लियर करने। फॉलोअप का मतलब होता है डाउट्स क्लियर न करना। अब सामने वाले बंदे के अपने डाउट्स क्लियर करने हैं, वहां पे सारा कुछ खुद से क्लियर नहीं करना, क्या करना है जी, ओनली फॉर डाउट क्लियर करने हैं। अभी क्या क्या क्लियर करना है, क्या क्या क्लियर नहीं करना है, मैं आपको बताता हूँ। देखो ज्यादा लंबा आपका नाइट में फॉलोअप नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज करो आज हमारा वनडे का सेशन था,
आ तो 2 डे का था, मानो जैसे आप 1 डे का सेशन है, ठीक है, हमने फॉलो अप लेना है। अब उसके अंदर ना देखो मैं आपको बताता हूँ, अभी यहाँ पर ना कुछ अब न्यू पार्टनर्स होंगे ना, कुछ ओल्ड पार्टनर्स भी हैं। हम काफ़ी बार क्या सोच लेते हैं ना यार, बंदे को थोड़ा बहुत क्लियर कर देते हैं, बंदा लेवल कर लेगा। भाई आज के ज़माने में कोई बंदा नहीं आ रहा है ऐसा। जो बंदे लीड्स के ऊपर काम करते हैं उनको पता है कितना क्लियर करना होता है, कितने क्लियर नहीं करना होता। इंस्टाग्राम के बंदे मोटिवेशन मार्केटिंग भी कर लेते हैं, पर कभी भी लीड्स वाले बंदे नहीं करते। उनको चाहिए नॉलेज, तो अपनी नॉलेज उनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। नॉलेज से बंदा लेवल करता है। तो भई आपने क्या करना है, उसको नॉलेज प्रोवाइड करनी है, क्या-क्या चीज़ें क्लियर करनी है, क्या-क्या चीज़ें नहीं करनी, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? सबसे पहली बात तो सामने वाले बंदे के अपने डाउट्स क्लियर करने हैं। क्या-क्या उसको डाउट्स हैं, क्या-क्या डाउट्स नहीं है, ठीक है? हाँ जी, भी सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। यहाँ पे हमें तो सभी सीनियर ऐड हैं, ठीक है? तो जितने लोगों का भी कैमरा ऑफ है यार, आप यहाँ पर सीखने के लिए आए हो, तो सभी लोग यार अपना कैमरा ऑन रखें, ठीक है? किसी बंदे का यहाँ पे कैमरा ऑन नहीं होना चाहिए। अगर कैमरा ऑफ है तो यार सपोज़ करो आप सो रहे हो, इसका मतलब, ठीक है? आप सो रहे हो और सो के मीटिंग अटेंड नहीं की जाती, सो तो लेफ्ट करके आप कंबल ओढ़ के आराम से सो सकते हो, फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा ना मीटिंग अटेंड करने का। तो कैमरा ऑन करके यार मीटिंग को अटेंड किया करो। यहाँ पर फॉर्मेलिटी निभाने ना आया करो कि हमारे सीनियर ने बोल दिया मीटिंग के अंदर ऐड होना है। यार किसी ने बोला थोड़ी नहीं है आपको ऐड होने के लिए। भई आप क्या मैनेजर बनने के लिए आए हो, फॉर्मेलिटी निभाने के लिए थोड़ी नहीं आए हो, ठीक है? तो कैमरा ऑन कर लो सभी लोग, ठीक है? फिर क्या करना है जी आपने, डाउट्स क्लियर के बाद में, उसके बाद में जी क्या करना है, बंदे को अप्रिशिएट करना है। अगर आपने बंदा देखा है मीटिंग के अंदर ऐड होके, उसने कैमरा वगैरह ऑन कर रखा है, तो उसको क्या करना है जी, आपने थोड़ा बहुत अप्रिशिएट करना है, उसकी थोड़ी तारीफ़ करनी है। हाँ जी ब्रो, आपने ट्रेनिंग बहुत अच्छे से अटेंड की आज। मैंने आपको देखा था, आपने कैमरा ऑन कर रखा था। अगर आपने देखा है तभी उस बंदे को बताना है, अगर उस आपने देखा नहीं तभी नहीं बताना। अभी काफ़ी बार क्या होता है ना, हम उस बंदे को बोल देते हैं, भई आपने बहुत बढ़िया से ट्रेनिंग लगाई है ना, और बोल देते हैं आपने कैमरा ऑन करके बहुत बढ़िया सी ट्रेनिंग लगाई, पता लगता है उस बंदे ने कैमरा ही ऑन नहीं किया था। बंदा बोलता है ये तो झूठ बोल रहा है ना। तो बंदे को भी तभी आपने अप्रिशिएट करना है, जस्ट 1 मिनट वेट करना। अरे इसको बंद करो ना यार। हाँ जी, आवाज़ आ रही है सभी के पास? ठीक है। तो मैं बता रहा था जी, बंदे को भी आपने तभी अप्रिशिएट करना है जब आपने खुद मीटिंग के अंदर बंदे को देखा हो, ठीक है जी? नेक्स्ट बात करते हैं जी, बंदे से आपने क्या पूछना है अब? सबसे पहली बात क्या-क्या पूछना है आपने, मैं आपको बता देता हूँ क्या-क्या आपने पूछना है बंदे से। सबसे पहली बात, सामने वाले बंदे से आपने सर के बारे में पूछना है। क्या पूछना है जी? सबसे पहले आपने सामने वाले बंदे से सर के बारे में पूछना है। जो भी बंदा मीटिंग का होस्ट है, आपने क्या पूछना है उस बंदे सर के से मतलब जो बंदा है जो आपका बैठा है बूट कैंप्स के अंदर, सपोज़ करो राहुल बैठा है, उस राहुल से आपने सर के बारे में पूछना है। जैसे हमारा फर्स्ट डे का सेशन मिस्टर जगदीश सर करते हैं, तो आपने जगदीश सिद्धू सर के बारे में उससे पूछना है, क्या सर की स्टोरी थी, क्या सारी चीज़ें ना, ये सारी चीज़ें आपने पूछनी है। एंड उसके बाद में आपने उससे पूछना है जी रेड बिल एंड ब्लू बिल के बारे में। क्या पूछना है जी? आपने उससे पूछना है फिर उसके बाद में रेड बिल एंड ब्लू बिल के बारे में। अब यहाँ पे कुछ मीटिंग के अंदर पार्टनर्स हैं ना, 31 पर्सन है। अभी आधे लोगों को तो ये नहीं पता कि रेड बिल एंड ब्लू बिल क्या होती है। भई आप ट्रेनिंग अटेंड करोगे तो आपको पता लगेगा ना। तो भई आप ट्रेनिंग अटेंड किया करो। आपने क्या पूछना है जी फर्स्ट नंबर पे, रेड बिल एंड ब्लू बिल के बारे में पूछना है। सर वहाँ पे बताते हैं जो बंदे रेड बिल में आते हैं लाइफ के अंदर बहुत कुछ करना चाहते हैं, और जो बंदे ब्लू बिल के अंदर आते हैं कुछ नहीं करना चाहते लाइफ के अंदर, अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं निकलते, आलस में और सारी चीज़ों का क्या कर देते हैं जी, मिस कर देते हैं ना। उस बंदे को बताओ आप, ठीक है? तो चूज़ करेगा कुछ नहीं कुछ, ठीक है? तो रेड बिल एंड ब्लू बिल के बारे में उसको बढ़िया तरीके से बताना है। नेक्स्ट क्या करना है जी, दूसरे नंबर पे उसको क्या क्लियर करना है, ईएसबीआई मॉडल। क्या करना है जी? ईएसबीआई मॉडल उसे दूसरे नंबर पे क्लियर करना ही करना है। आज नहीं तो कल उस बंदे को पता लगेगा ही लगेगा, ठीक है? तो ईएसबीआई मॉडल बढ़िया तरीके से उस बंदे को आपने क्लियर करना है, और अच्छी तरीके से उसको करना ही करना है आपने, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं जी, टाइम रिफ्लेक्स के बारे में क्या करना है जी, क्लियर करना है। अब यहाँ पे क्या होता है ना यार, हम एसबीआई मॉडल क्लियर कर देंगे सामने वाले बंदे को, और भी चीज़ें क्लियर कर देंगे, पर हम कभी उसको ना टाइम लीवरेज के बारे में क्लियर नहीं कर पाते। भाई टाइम लीवरेज क्लियर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस बंदे को आप शुरुआत से ही बता के चलोगे कि नेटवर्क की पावर क्या है। एक मज़दूर आदमी कितना पैसा कमाता है, एक बिज़नेस आदमी कितना पैसा कमाता है, आप शुरुआत से उसको बता के चलोगे, जभी तो उस बंदे का माइंडसेट बनेगा। भई ये जब आपने बचपन में चलना स्टार्टिंग किया था, थोड़ा-थोड़ा चलना स्टार्टिंग किया था, तभी तो आप चल पाए थे। तो शुरुआत से ही अपने बंदे का माइंडसेट बनाना होता है, नहीं लास्ट में जाके बंदा बोल देता है सर ये नेटवर्क क्या होता है ना? तो आपने शुरू से ही बंदे का माइंडसेट बना के चलना पड़ेगा। टाइम लिवरेज के बारे में उसे बताना है आपने बढ़िया तरीके से, फर्स्ट डे के अंदर ही इसको बताना है, जिससे आप उसको पता लगे जो आप लाइफ के अंदर वो कर रहा है यार उसके लिए सही नहीं है, वो बहुत कुछ कर सकता है नेटवर्क बना के। उसको टाइम लिवरेज के बारे में अपने बढ़िया तरीके से क्लियर करना है। एंड
फोर्थ नंबर पे क्या है जी, फोर्थ नंबर पे आपने उस बंदे को कंपनी प्रोफाइल के बारे में एजुकेट करना है। अब यहाँ पे क्या हो पाता है ना यार, हम सामने वाले बंदे को ना एजुकेट नहीं कर पाते। काफी बार हम अपने अपलाइन से मिलवाने लग जाते हैं, सामने वाले बंदे से हमारी अपलाइन पूछ लेती है भाई आपके अपलाइन का नाम क्या है, वो बंदा बता नहीं पाता। तो भाई क्या करना है, आपने सबसे पहली बात तो भी उसे अपने बारे में भी बताना है बढ़िया तरीके से, और उस बंदे के बारे में भी आपने जानना है, ठीक है। सेशन वगैरह तो जब भी आपने अटेंड करवानी है उसको, ठीक है। एंड कंपनी प्रोफाइल के बारे में आपने इसको क्या करना है जी, एजुकेट करना है। अब ना यहाँ पर जैसे यहाँ पर पूछ लेते हो आप टाइम रिबलेस के बारे में, एसबीआई मॉडल के बारे में ना, रेड बिल के बारे में, यहाँ से बाद में आपने क्या करना स्टार्टिंग कर देना है जी, बंदे को एजुकेट करना स्टार्टिंग कर देना है। अब एजुकेट में क्या क्या चीजें आती हैं जी, सबसे पहली बात तो सामने वाले बंदे को आपने प्रॉपर तरीके से कंपनी प्रोफाइल के बारे में बताना है, और कंपनी प्रोफाइल के बारे में बढ़िया तरीके से क्लियर तरीके से उसको बताना है। ज्यादा डीपली भी मत बताना, जितना मीटिंग के अंदर सर बताते हैं उतना ही आपने क्लियर करना है, उससे ज्यादा कुछ क्लियर नहीं करना। अपनी तरफ से कुछ भी नॉलेज नहीं देनी, जो बूट कैंप के अंदर बताया जाता है सिर्फ आपने वही उसको बताना है। पहले उससे पूछना है, उसको नहीं पता आपने उसको क्लियर करना है। ऐसा नहीं कि अपनी तरफ से ही सारा क्लियर कर दो, सामने वाले बंदे से पूछो ही ना यार आप, वो बंदा 1 घंटे का सेशन अटेंड करके आ रहा है, सारा चीज जो आपने दोबारा क्लियर कर दी, क्या होगा जी, हाँ जी, ब्लॉक होएगा जी, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना भी, आपने सामने वाले बंदे से पूछनी है सारी चीज के बारे में, अगर उसको नहीं पता तब आपने इसको क्लियर करना है, ठीक है। नेक्स्ट जी, आपने क्या क्लियर करना है, आपने सामने वाले बंदे को, मैं 1 डे का फॉलो बता रहा हूँ अभी, ठीक है। सामने वाले बंदे को आपने लेवल्स के बारे में क्लियर करना है, क्या जी, सामने वाले बंदे को आपने 5th नंबर के ऊपर लेवल्स के ऊपर क्लियर करना है। और यहाँ पे ऐसा नहीं करना है कि लाखों आता है, 10 लाख आता है, 20 लाख आता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपने क्लियर नहीं करना। लेवल के बारे में कैसे क्लियर करना है, सिंपल चीज उसको बता सकते हो भाई आप, कि सीसी के बारे में कौन सा सीसी पे कितना लेवल्स होता है, ठीक है, इतना आप उसको बता सकते हो। एंड कौन सा लेवल पे कितनी इनकम आती है, हल्की फुल्की उसको बता सकते हो। ऐसा फुल अपने फुल को क्लियर नहीं करना, छोटी मोटी चीजें उसको क्लियर आप कर सकते हो लेवल्स के बारे में, ठीक है। एंड उसकी आईडी के बारे में उसको क्लियर करो कि इसकी जो आईडी है उसकी आईडी कैसे बनने वाली है, उसको बताओ, उससे पूछो कि आपको सर ने बताया होगा कि आपकी आईडी कैसे बनेगी, तो उसकी आईडी के बारे में आपको क्या करना है जी, आपने बड़ी तरीके से क्लियर करना है कि आईडी से आपको क्या मिलेगा, 12 डिजिट का नंबर मिलेगा, और जिससे आप परफेक्ट कस्टमर बनोगे। एंड आगे के जो लेवल्स हैं वो आपकी नेक्स्ट ट्रेनिंग में बताया जाएंगे कैसे कैसे क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो फर्स्ट दिन से या 2 सीसी के लिए माइंड सेट बनाना स्टार्टिंग कर सकते हो बंदे का, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है जी, आपने पर्सन से कोड के बारे में पूछना है, क्या जी, आपने पर्सन से कोड के बारे में पूछना है। यार यहाँ पे क्या होता है ना, कोड के बारे में नहीं पूछते। अगर बंदे ने नहीं बताया, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो सेंड कर देता हूँ, अगर ऐसी गलती नहीं करनी। कौन कौन करता है ऐसे, हाँ जी, सभी लोग करते हो, ठीक है। अगर देखो सामने वाले बंदे को कोड के बारे में नहीं बताना, तो आपने इसको कोड नहीं बताना, उसको बता देना है ब्रो देखो यार मेरे पास में कुछ नहीं है, मेरे सर को पता है आपकी सीट रिजेक्ट भी हो सकती है। उसको बता यार, उसको ना डरा दो सामने वाले बंदे को। सबसे पहली बात तो आप इतनी हाई अर्जेंसी क्रिएट करके उस बंदे को मीटिंग के अंदर बैठा दो ना, और सामने वाला बंदा कोड कभी भूले ही ना, ठीक है। अगर बंदा भूल भी जाता है तो उसको बताओ भी आपकी सीट रिजेक्ट भी हो सकती है, इतनी चीजें बताओ यार उसको, ठीक है। हाइप क्रिएट, आपने हाइप और अर्जेंसी नहीं तोड़नी बीच में। अगर हम हाइप और अर्जेंसी छोड़ देते हैं और पर्सन को हम ढील दे देते हैं ना थोड़ी सी, तो पर्सन को ऐसा लगने लग जाता है यार अब तो सारा कुछ हो सकता है ना। तो पर्सन को कभी भी डील नहीं देनी है आपने, ठीक है। कोड के बारे में बढ़िया से पूछना है बंदे से, ठीक है। उसको कोड अगर सामने वाला बंदा बता रहा है वेल एंड गुड है, अगर नहीं बता रहा उसको बताओ भी देखो यार अब तो मुश्किल है भाई आपकी सीट बचनी, ठीक है। उसको थोड़ा डरा दो, मतलब है ना, कि सर से पूछना पड़ेगा मेरे को रिक्वेस्ट करके कि सर बताएंगे नहीं बताएंगे, है ना। तो उसको आप बोनस वीडियो वगैरह सेंड कर दो नाइट में, और उसको कोड नहीं बताना आपने, ठीक है। अगर उसको कोड वहां पर आप ही बता दोगे तो फिर उसकी यार मीटिंग की आपकी क्या वैल्यू रह जाएगी जी, कुछ वैल्यू नहीं है ना, ठीक है। तो कोड आपने नहीं बताना है। और आपने क्या करना है जी, पर्सन से सामने जो कल की मीटिंग के अंदर बारे में पूछना है। जैसे हमारी कल की मीटिंग, जैसे 1 डे का सेशन हो गया, 1 डे का सेशन होने के बाद में क्या होता है जी, कल की मीटिंग हमारी कौन होस्ट करने वाले होते हैं जी, मिस्टर अमरीश सिद्धू सर, ठीक है। मिस्टर अमरीश सिद्धू सर होस्ट करने वाले होते हैं। 1 डे में आपने यही चीजें क्लियर करनी है जो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो 1 डे में सिर्फ आपने यही चीजें क्लियर करनी है जो मैंने आपको बता दी है, सिर्फ इतनी ही चीजें आपने क्लियर करनी, ज्यादा चीजें क्लियर नहीं करनी है। अगर आप बंदे को ज्यादा नॉलेज दे देते हो तो क्या होता है कि सामने वाला बंदा ओवर होना स्टार्टिंग हो जाता है। ओवर का मतलब समझते हो, अगर एक पाइप के अंदर ज्यादा पानी भरते हैं तो पाइप क्या हो जाता है जी, ब्लास्ट हो जाता है। तो आपने ऐसा नहीं करना भाई, बंदे को सिर्फ इतनी ही नॉलेज देनी है जितनी संभाल सके, ठीक है। सिर्फ इतनी ही बात सामने वाले बंदे को नॉलेज देनी है आपने। 1 मिनट का 10 वेट करना है। पापा पापा है क्या पानी, अरे नहीं, इससे काम
जल्दी निकलो। शोर नहीं करना, हल्ला गुप्ता वो करना नहीं है। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है मेरी पास। अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप एक बार अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, ठीक है। ओके। तो बाकी मैं बता रहा था जी आपको, सामने वाले बंदे को क्या करना है, अभी आपने ज्यादा एजुकेट भी नहीं करना, इतना ही एजुकेट करना है जितना सामने वाला बंदा जॉब कर सके, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जी, कल की मीटिंग के लिए आपने पूछना है सामने वाले बंदे से। एंड कल की मीटिंग कौन करने वाला है, क्योंकि जग्गीश तो सर फर्स्ट सेशन के अंदर ही बता दे रहे हैं तीनों सेशनों के बारे में, ठीक है। तो क्या करना है, अभी आपने कल की मीटिंग के बारे में सामने वाले बंदे से पूछना है, अभी कल की मीटिंग कौन करने वाला है एंड कल की मीटिंग कौन होस्ट करेगा। नाइट में इसको हाइप बता दो भी, कल का सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होएगा, आज का सेशन जैसा भी था हमारा, और कल का जो सेशन होएगा ना, अगर उस सेशन को आपने अटेंड कर लिया ना, तो मैं रियलिटी आपको बता देता हूँ भाई, फर्स्ट मंथ से ही आप पहले मंथ से ही 20 से लेके 25,000 रुपये कमा सकते हो। मैंने इस तरीके से हाइप क्रिएट करके 2 बंदों का स्लॉट बुक कराया है, वो भी ऑफलाइन के अंदर है, और बंदे लेवल भी करने वाले हैं, ठीक है। तो भी आपकी हाइप इस तरीके से रहनी चाहिए ना यार, कि सामने वाले बंदे को लगना चाहिए कि रियलिटी में कुछ जेन्युइन चीज है ना। तो उसको बताओ, जैसे वनडे का सेशन अटेंड कर लिया, वहां पे उसको बताओ चलो आज का तो सेशन हमारा थोड़ा बेसिक था ना, कंपनी प्रोफाइल के ऊपर है, पर कल जो हमारा सेशन होने वाला है मिस्टर अमरीश सिद्धू सर का, भाई उस सेशन को आपने मिस कर दिया ना, तो अपनी पूरी लाइफ को आपने मिस कर दिया, और सेशन को आपने मिस नहीं करना। उस सेशन को आपने अटेंड कर लिया, तो तभी आपको पता लगेगा कि आप फर्स्ट मंथ से 20 से लेकर 25,000 रुपए कैसे कमा सकते हो। हर बात के ऊपर आपने 20 से 25,000 रुपए उसको लेकर आने हैं, जब उसके माइंड के अंदर हर बात के ऊपर हर मीटिंग के अंदर 20 से 25,000 रुपए रखे जाएगा ना, वो बंदा मीटिंग अटेंड करेगा ही करेगा, ठीक है। अगर 12 बजे की मीटिंग होती है तो आप साहिल सर के बारे में बता सकते हो, हाई पीरियड करके एंड कहाँ कहाँ से बंदे ने स्टार्टअप किया था, साहिल सर करते हैं 12 बजे की मीटिंग, तो उस अकॉर्डिंग आप उसको बता भी सकते हो, ठीक है। एंड कल की मीटिंग के लिए आपने रेडी कर दिया, नाइट में आप डाटा वगैरह दे दिया करो उसको। एंड नाइट में क्या डाटा देना होता है जी, नाइट में आपने उसको एक बोनस वीडियो दे दो कोई भी, ठीक है। मतलब कि एक कंपनी प्रोफाइल की तो वीडियो देनी ही देनी है, टेस्ट मनी कुछ भी उसके साथ में लगा के दे सकते हो, ठीक है। और जो डाटा आप दे रहे हो ना, वो आपने देखा हुआ होना चाहिए, अगर आपने वो डाटा नहीं देखा तो क्या आप उसको फॉलो करोगे सुबह को ना। आपका डाटा देखना होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आपने डाटा देखा होना चाहिए, ठीक है। सामने वाले बंदे को डाटा वगैरह सेंड करके उसको ज्यादा नहीं, और जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है ना वन डे के अंदर, ये सिर्फ ओनली फॉर आपने 5 से लेकर 6 मिनट के अंदर क्लियर करनी है, ऐसा नहीं कि आपने कोई 15 से लेकर 20-30 मिनट तक ले जाना है। 8 से लेकर 9 आपका लास्ट रहना चाहिए, इससे ज्यादा आपका कोई भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 8 से लेकर 9 मिनट के अंदर ही आपने क्या करनी है जी, इतनी सारी चीजें आपने क्लियर करनी है। अगर आप उसको कर रहे हो यार 1 घंटे के अंदर क्लियर, 30 मिनट 20 मिनट 15 मिनट, सामने वाला बंदा यार बोर हो जाना है, ठीक है। तो आपने नहीं करना है ऐसा, सिर्फ ओनली फॉर 7 से लेकर 8 मिनट के अंदर ही सारी चीजों को आपने क्लियर करना है, ठीक है। 2 डे के अंदर क्या बताना है। अभी क्या होता है, बंदे ने वीडियो देख ली, हम उसको क्या करते हैं जी, मॉर्निंग में कॉल करते हैं कि हाँ जी ब्रो आपने वीडियो देख ली, सामने वाला पर्सन बोलता है हाँ जी सर मैंने वीडियो देख ली। वो बता देता है सर वीडियो में तो वही चीजें बताई गई जो रात बताई गई थी। तो हाँ बोल देते हैं हम भी कि हाँ बताई तो गई थी, पर उस बंदे का हम वीडियो का फॉलोअप नहीं लेते। भैया आपने वीडियो का भी फॉलोअप लेना है, टेस्ट मनी का भी फॉलोअप लेना है, हर चीज का आपने फॉलोअप लेना है बढ़िया तरीके से। एंड फिर हमारी साहिल सर की मीटिंग होती है, साहिल सर की आप स्ट्रगल वीडियो दिखाओ उसको, है ना, साहिल सर के बारे में बढ़िया तरीके से हाइप क्रिएट करो। साहिल सर की मीटिंग में उसको बताओ भाई, देखो यार आपने इस बिजनेस को जज मत करना। अभी यहाँ पे क्या होता है ना, बहुत सारे पर्सन आते हैं और ना जज करने लग जाते हैं, सर बंदे तोड़ने का काम तो नहीं है ना। तो ऐसे कोई आपसे क्वेश्चन पूछते होंगे बंदे, तो उसको बताओ ये देखो यार, जैसे आप नाइट में फॉलोअप लेते हो वन डे में, तो उसको बताओ कि अभी आपने सीखना है। अभी आप किसी भी चीज को लेके या किसी भी क्वेश्चंस को लेके बिजनेस को जजमेंट मत करना कि बंदे तोड़ने का काम तो नहीं है, प्रोडक्ट बेचने का काम तो नहीं है। आप उसको खुद क्लियर करो यार अपनी तरफ से कि ब्रो आपकी कल 12 बजे मीटिंग होगी, उसमें आपको टोटली चीजें क्लियर होंगी। सुबह मॉर्निंग में उसको बताओ कि आज जो हमारी 12 बजे की मीटिंग होने वाली है, उसमें आपको बताया जाएगा कोई बंदे जोड़ने का काम नहीं है, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं है, टोटल चीज आपको बताया जाएंगी। और उस मीटिंग में रियलिटी में यही बताया जाता है कि आज मार्केट के अंदर जॉब नहीं है, बंदे जोड़ने का, प्रोडक्ट का काम नहीं है। ये 4-5 चीजें सर बताते हैं उसके अंदर है। तो उसको बताओ भाई इस टॉपिक के ऊपर मीटिंग होने वाली है, आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। और सबसे मेन चीज क्या होती है, हमारा बंदा क्यों डन नहीं हो पाता है पता है आपको। बंदा डन होने का रीजन क्या होता है, बंदा डन होने का रीजन ये होता है, बंदा बैठा है बूट कैंप में, या बंदा मीटिंग अटेंड कर रहा है, हम गुरुद्वारे में रोटी खाने जा रहे हैं। तो भी आपने ऐसा नहीं करना, अगर आपका पर्सन बूट कैंप के अंदर बैठा है तो आपने भी मीटिंग को अटेंड करना है।
अगर आप मीटिंग को अटेंड नहीं कर रहे हो तो भी आपको क्या समझ में आ जाएगा, और आप सामने वाले बंदे से क्या-क्या चीज़ें पूछ लोगे मेरे को बताओ यार, आप कुछ भी पूछ नहीं पाओगे ना। तो क्या करना है भई, आपने खुद भी मीटिंग को अटेंड करना है, जिससे आपको बढ़िया तरीके से क्या हो जाए, जो क्लियर हो जाए, और पॉइंट टू पॉइंट आप सामने वाले बंदे से बात कर सको और उसको बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से क्लियर कर सको। तो भई क्या करना है, आपने बढ़िया तरीके से मीटिंग को अटेंड करना है और सामने वाले बंदे को चेकआउट करना है, सामने वाले बंदे की एक्टिविटी को चेकआउट करना है, ठीक है? एंड साइज़र की मीटिंग के बाद में क्या होता है जी, हम फॉलो वगैरह ले लेते हैं बढ़िया तरीके से, एंड उसको क्या कर सकते हैं, हम शाम वाली मीटिंग के लिए रेडी कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, हम ना सामने वाले बंदे को ना कभी भी डाटा नहीं दिखाते। अब उसको बोल देंगे सर हम तो डाटा स्लॉट के बाद दिखाएँगे, स्लॉट के बाद में क्या दिखाएँगे, फिर अभी दिखा देंगे तो। भई आपको बता देता हूँ, बंदा तो तभी रुकेगा जब उसको आप डाटा दिखाओगे। अब डाटा ही नहीं दिखाओगे, सामने वाला बंदा कैसे रुकेगा बताओ मेरे को आप? तो डाटा तो दिखाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और डाटा आप ऐसा-ऐसा उसको दिखाओ ना, उसके माइंड के ढक्कन ओपन हो जाने चाहिए, ठीक है? जो उसका माइंड है ना, उसके ढक्कन ओपन हो जाने चाहिए, ऐसा-ऐसा डाटा उसको सामने वाले बंदे को आप दिखाओ, ठीक है? क्या दिखाओ भी इसको आप, अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको स्टूडेंट की वीडियो दिखाओ, कोई गवर्नमेंट अप्रूवल है तो उसको गवर्नमेंट की वीडियो दिखाओ, ठीक है? गवर्नमेंट जॉब के अंदर काम कर रहे हैं ना, जैसा पर्सन है, सामने वाले बंदे के अकॉर्डिंग हमने फॉलो करना है, और सामने वाले बंदे के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है जी, उसको डाटा दिखाना है। अब ये मैंने जो चीज़ें अब आपको बताई हैं ना, ऐसा नहीं कि आपने हर किसी बंदे को चेपनी है। जितने पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आप अप्लीमेंट कर सकते हो, इन-इन चीज़ों को बता सकते हो। अब यहाँ पे न्यू पार्टनर्स हैं, उनको पता नहीं क्या-क्या चीज़ें क्लियर करनी होती है मंडे टू मंडे में। तो आपने ये चीज़ें क्लियर करनी है वन डे के अंदर, ठीक है? एंड 2 डे के अंदर आते हैं, उसको फिर आपने सामने क्या करना है जी, शाम को आपने 5 बजे कॉल करना है। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम काफ़ी बार क्या करते हैं ना, शाम को 7 बजे कॉल करते हैं, कि भई आप मीटिंग के लिए रेडी हो। काफ़ी बार क्या होता है, बंदे कॉल ही नहीं उठाते। फिर आप लाइन से बोल देते हो, सर मेरे तो बंदे कॉल ही नहीं उठा रहे। तभी हमने ऐसा नहीं करना, सामने वाले बंदे को हमने क्या करना है जी, 5 बजे ही कॉल उठाना है, 5 बजे कॉल करना है। अब 5 बजे कॉल करके उसे हाइप क्रिएट करो, अमरीश सिद्धू सर के बारे में बढ़िया तरीके से बताओ उसको, कौन दोबारा बताओ यार, कि कौन बंदा मीटिंग करने वाला है, उसको बताओ सर किसानी का काम करते थे, आप सीनियर मैनेजर हैं, गाड़ी ले चुके हैं, गाड़ी का नाम यहाँ पर ले लेना आपने टुडे के अंदर है, कि इसको थोड़ा बहुत जगह सर क्लियर कर देते हैं, मैं इससे ये चीज़ें ले चुका हूँ, ठीक है? तो क्या करना है, अपने गाड़ी के बारे में क्लियर कर देना है कि सर कार ले चुके हैं ना, टोटली चीज़ें कर चुके हैं। और काफ़ी बार क्या होता है ना यार, हम अमरीश सिद्धू सर की जो कार अचीवमेंट की वीडियो होती है ना, हम उसको बाद में दिखाते हैं। भैया आपने बाद में नहीं दिखाना। आपने अमरीश सिद्धू सर की जो कार अचीवमेंट की 12 मिनट की वीडियो है, हमने क्या करना है जी, हमने मीटिंग से पहले दिखानी है उस बंदे को। अगर मीटिंग से पहले आप दिखाओगे ना, उस बंदे को लगेगा हाँ भी ये बंदा रियलिटी में कार लेकर आया है, 20-25 लाख की कार लेकर आया है, तो उस बंदे के अंदर कुछ तो नॉलेज होगी, शासन को अटेंड करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो फिर उसको ना आप वीडियो पहले दिखाया करो यार। आप 5 बजे उससे बात करते हो, 5 बजे बातचीत करके सेशन के बारे में बढ़िया तरीके से बताओ उसको, कि भई आज का सेशन आपने बढ़िया से अटेंड कर लिया, तभी आप 20-25 हज़ार रुपए फर्स्ट मंथ से कमाना शुरू कर दोगे, ठीक है? इस तरीके से बताओ उसको, 5 बजे आपने क्या करना है, उसको अमरीश सिद्धू सर की कार अचीवमेंट की वीडियो सेंड करनी है, और फिर उसको बोलो कि इस वीडियो को देख के आपने मेरे को क्या करना है, 7 बजे, साढ़े 7 बजे जो भी अपने अकॉर्डिंग आप बताते हो ना, जिस टाइम भी आप फ्री रहते हो, उस टाइम अपने पास अपनी कॉल करा लेना है। अब आपने कॉल कटने से पहले अगली कॉल का आपने टाइम फिक्स कर लेना है, उसको बताओ भी मैं उस टाइम फ्री रहता हूँ, और उस टाइम आपने मेरे को कॉल करना है, नहीं तो अदरवाइज़ मैं फ्री रहता हूँ। अब इतनी बात बोल दी, ठीक है? अब 7 बजे जैसे उस बंदे का कॉल आता है, 7 बजे कॉल करने के बाद में आपने क्या करना है, उस बंदे को थोड़ा डरा देना है, थोड़ा अलर्ट कर देना है। अब यहाँ पे डराना क्या है? अब उसको बताना है कि देखो राहुल, जैसे आप थे, जैसे कल आपने मीटिंग अटेंड की, आपने देखा होगा कि मीटिंग के अंदर कितने पर्सन थे जी, मीटिंग के अंदर कल 1000 पर्सन थे। मीटिंग के अंदर कल 1000 पर्सन थे, एंड यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारे पर्सन थे। अब जैसे आप सभी लोग हो ना, आप सभी लोगों को पता है, 1 डे के अंदर 1000 पर्सन होते हैं, 1000-1100, 2 डे के अंदर 800-900 जाते हैं, और 3 डे में हमारे 500 पर्सन जाते हैं, है ना? तो 200-300 पर्सन कम हो जाते हैं। काफ़ी बार कोई एजुकेटेड बंदा होता है ना, पूछ लेता है, सर बंदे कम क्यों हो रहे हैं? कल तो 1000 थे, आज 800 कैसे हो गए? तो उसको ना थोड़ा बताना है अब, कि भई जो बंदे इसलिए कम हो रहे हैं, कुछ बंदे ना हमारे सिस्टम के अंदर आए थे, ट्रेनिंग वगैरह लगा रहे थे, पर ना अपनी लाइफ को लेकर सीरियस नहीं थे। कहीं न कहीं पे यार ट्रेनिंग बढ़िया से नहीं लगा रहे थे वो, कहीं न कहीं पे वो नोट्स नहीं बना रहे थे, कहीं न कहीं पे वो बढ़िया तरीके से वीडियो नहीं देख रहे थे, या अपने सीनियर की बातें नहीं मान रहे थे। तो उनको क्या किया जी, मीटिंग से लेफ्ट कर दिया गया है, और उनको रिजेक्ट कर दिया गया है, जो उनकी सीट है उनको रिमूव कर दिया गया है। इस तरीके से आपने उसको बताना है। सामने वाला बंदा ना डर जाएगा यार। सामने वाला बंदा सोचेगा मैं भी मीटिंग अच्छे से नहीं लगाऊँगा, ये सही से नहीं करूँगा, तो मेरी भी सीट रिमूव हो सकती है। ठीक है? और अगले दिन के बारे में बताना है, जो बंदे आज भी अच्छे से ट्रेनिंग नहीं लगाएँगे, उनकी सीट को कल भी रिमूव करने वाले हैं। ठीक है? तो इतनी चीज़ें उसको बतानी है, 2 डे का आपने सेशन अटेंड करवाना है, एंड 2 डे के अंदर क्या-क्या चीज़ें क्लियर करनी है, जो हमारा
सेकंड होता है ना, सेकंड के अंदर क्या क्या चीजें क्लियर करनी है। अब देखो, अगर आपने सामने वाले बंदे का स्लॉट क्लियर कराना है, तो आपने क्या करना पड़ेगा जी, सेकंड डे के फॉलोअप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आज बात ये समझ लो अच्छी तरीके से, या कल समझ लो या परसों समझ लो। अगर आपने सामने वाले बंदे का स्लॉट कराना है, तो क्या करना पड़ेगा, आपने सेकंड डे के फॉलोअप को क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अब सेकंड डे का फॉलोअप कैसा स्ट्रॉन्ग होगा जी आपका, जब आपके पास में नॉलेज होगी। अगर आपके पास में नॉलेज नहीं होगी, तो सेकंड डे का फॉलोअप क्लियर नहीं कर सकते। अब सेकंड डे का फॉलोअप में क्या क्या चीजें क्लियर करनी होती है, क्या क्या चीजें क्लियर नहीं करनी होती है, मैं आपको बता देता हूँ। डायरी पेन के ऊपर नोट डाउन करो, ठीक है। सेकंड डे में से क्या क्या चीजें क्लियर करनी होती है, कुछ मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात, सेकंड डे में आपने अमृत से दूसर के बारे में बताना है, तो सभी को पता है, ठीक है। सेकंड डे में आपने इसको क्या क्या चीजें क्लियर करनी है जी, लेवल के बारे में क्लियर करना है, बढ़िया तरीके से उसको क्लियर करो। लेवल्स के बारे में, कंपनी प्रोफाइल के बारे में कुछ क्लियर नहीं करना। आपने सिर्फ सेकंड डे में मार्केटिंग प्लान क्लियर करना होता है। वन डे में सिर्फ आपने क्या करना होता है, कंपनी प्रोफाइल, थोड़े बहुत लेवल बता देता हूँ, तो कंपनी प्रोफाइल में ही जाते हैं, ठीक है। आपने क्या करना होता है, सेकंड डे में सिर्फ ओनली फॉर मार्केटिंग प्लान को आपने क्या करना है जी, क्लियर करना है। और मार्केटिंग प्लान में क्या क्या चीजें क्लियर करनी है, उसको बताओ कि हमारा तो सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट होता है और 10 सीसी पे होता है, पूरे वर्ल्ड के अंदर करना है तो 25 सीसी पे होता है। क्यों बताना है ऐसा, क्योंकि जब कल उसने जगदीश दर्ग सेशन लगाया तो उसमें 25 सीसी का बताया गया था, आज उसने सेशन लगाया तो 10 सीसी का बताया गया था। उसको क्लियर करो कि इंडिया के अंदर 10 सीसी पे होता है, वर्ल्ड के अंदर 25 पे होता है। उसको बताओ असिस्टेंट मैनेजर इंडिया के अंदर 60 पे होता है, पूरे वर्ल्ड में 75 पे होता है। और ये सारी नॉलेज आपके पास में बहुत ज्यादा जरूरी है रोनी, अगर आपके पास में नहीं होगी, तो सामने वाले बंदे को ना आप कुछ क्लियर नहीं कर पाओगे। तो आपके पास में ये नॉलेज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। क्या करना है, आपने लेवल्स के बारे में क्लियर करना है। बढ़िया तरीके से उसको लेवल्स के बारे में क्लियर करो, कौन सी सीसी पे कितना लेवल्स होता है और कैसे कैसे लेवल्स होते हैं। मैनेजर लेवल तक उसको बताओ, ज्यादा ज्यादा नहीं बताने, इसको उसको बता देना भी इसके ऊपर के बहुत लेवल होते हैं, और उन तक आपने नहीं पहुंचना, यहाँ तक ही आप सीखो। और अमरीश सिद्धू सर भी खुद पर्सनली बताते हैं कि अभी आपने मैनेजर तक ही ध्यान देना है। तो आपने क्या करना है जी, मैनेजर तक ही ध्यान देना है, उसके ऊपर की चीजों के आपने उसको नहीं बताना, ठीक है। तो उसको मैनेजर तक का बढ़िया तरीके से मार्केटिंग प्लान बताओ, उसके लेवल्स के बारे में बताओ, कौन से लेवल के ऊपर कितना पैसा आता है, टोटल क्लियर कर दो। कौन से लेवल के ऊपर कितना पैसा आता है उसको बताओ भी, मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर हूँ, और असिस्टेंट सुपरवाइजर के ऊपर जो इनकम आती है ना, 30 से लेकर 35 हजार आती है। सुपरवाइजर लेवल के जो ऊपर इनकम आती है ना, वो 40-50 हजार आती है। असिस्टेंट मैनेजर के 60-70 आती है। मैनेजर पे 1 लाख से प्लस आती है। उसको ये चीजें क्लियर करो, ठीक है। लेवल्स के बारे में क्लियर करना है जी बढ़िया तरीके से। एंड सेकंड चीज, आपने क्या करना है जी, सामने वाले बंदे को सीसी के बारे में क्लियर करना है। सामने वाले बंदे को आपने सीसी के बारे में क्लियर करना है। अगर आप सीसी के बारे में सामने वाले बंदे को बढ़िया तरीके से क्लियर कर रहे हो ना, आपसे कल को जाके 2 सीसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं करेगा कि सर सीसी क्या होती है। तो भी आपने सीसी के बारे में सेकंड डे से ही क्लियर करके चलना है, तो सीसी के बारे में उसको बताना है बढ़िया तरीके से। एंड उसको अब यहाँ पर ही फॉरएवर के बेनिफिट दिखाने हैं कि फॉरएवर आपको क्या चीज देती है और क्या नहीं देती। जो मैं बताता हूँ, जो मैं खुद फॉलो करता हूँ, आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। मैं क्या खुद फॉलो करता हूँ, आपने सेकंड डे के अंदर उसको बेनिफिट दिखाने हैं फॉरएवर के। अब फॉरएवर के क्या बेनिफिट दिखाने हैं, उसको बताओ कि मार्केट के अंदर, मार्केट से आपने क्या करना है, कैलकुलेट करके बताना है। मार्केट से कैलकुलेट करके उसको बताना है कि जो चीजें आपको बाहर मार्केट के अंदर नहीं मिल सकती, वो चीजें यहाँ पर आपको मिल सकती हैं, ठीक है। उसको क्लियर करो कि फॉरएवर लिविंग आपको एक अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करती है, बेस्ट प्रोडक्ट आपको यूज करने का मौका मिलता है। मार्केट वाले प्रोडक्ट्स आप कैलकुलेट करके बताओ उसको, ठीक है। आपने क्या करना है अभी, आपने उसको बताओ कि फॉरएवर लिविंग आपको हेल्थ प्रोवाइड करती है, जो आपको मार्केट के अंदर नहीं मिल सकती, ठीक है। उसको बताओ फॉरएवर लिविंग आपको टाइम फ्रीडम देती है, जो आपको बाहर मार्केट के अंदर नहीं मिल सकता। आप बाहर मार्केट के अंदर जॉब करोगे या कुछ भी चीज करोगे, तो वहां पे कोई भी आपको टाइम फ्रीडम नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो आपने उसको बच्चे बढ़िया तरीके से टाइम फ्रीडम क्लियर करना है कि आप कहीं पे भी मतलब काम कर सकते हो, या कहीं पे भी फैमिली के साथ किसी भी वक्त पे काम कर सकते हो। बढ़िया से उसको टाइम फ्रीडम क्लियर करना है, ठीक है। एंड उसके आगे उसको क्या क्लियर करना है जी, आपने 80% क्लियर करना है, जो क्या है जी, फॉरएवर की 300 साल की सिक्योरिटी जो मेरे पे लग चुकी है, ठीक है। तो क्या करना है जी, आपने बढ़िया तरीके से फॉरएवर लिविंग के सिक्योरिटी को क्लियर करना है, और 300 साल के बारे में उसे बार बार प्रमोट करो, क्योंकि यार सामने वाले बंदे को तीन चीज चाहिए, पैसा, सिक्योरिटी और क्या चाहिए जी, हेल्थ। तो ये तीनों चीजें हमारा सिस्टम प्रोवाइड करता है, और तीनों चीजें सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, तो सामने वाले बंदे के माइंड के अंदर बैठ गया है ना, वो बंदा लेवल तो गया, आपके साथ मैनेजर बनने का जाएगा, ठीक है। तो भाई क्या करना है, आपने बढ़िया तरीके से उसको सामने वाले बंदे को क्या करना है जी, क्लियर कर देना है, ठीक है। सिक्योरिटी के बारे में बार बार उसको प्रमोट करो, ठीक है। जब भी इसके मन के अंदर कोई नेगेटिव थॉट्स आने वाला है ना, उसको आप सिक्योरिटी के बारे में क्लियर करो, ठीक है।
एंड उसके आगे चलेंगे जी। आपने पर्सन को, सामने वाले को क्या करना है जी, अपने टूल्स के बारे में क्लियर करना है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, काफी बार हम क्लियर नहीं कर पाते यार। जैसे आज हमारा सेशन हुआ, हम नाइट में तो ये सारी चीजें क्लियर नहीं की जाती, आपको पता है। नाइट में तो आप उसको क्या क्लियर करो जी, आप उसको थोड़ा बहुत पूछो 5-10 मिनट सर के बारे में, आप लेवल्स के बारे में क्लियर कर सकते हो। आप इस सारी चीजें मॉर्निंग में क्लियर करो तो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। तो आप जैसा भी करते हो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। तो क्या क्लियर करना है जी उसको, टूर्स के बारे में क्लियर करना है कि हमारी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कौन कौन से टूर देती है, कहाँ कहाँ पर देती है, ठीक है। इंटरनेशनल टूर, नेशनल टूर, ये टूर्स उसको क्लियर करो बढ़िया तरीके से कि फिर जितना भी खर्चा होता है टोटल फॉरएवर उठाती है। आपसे 1 भी रुपया देने की जरूरत नहीं होती है ना, टोटल खर्चा होती है फॉरएवर उठाती है। आप उसको टूर्स के बारे में बढ़िया तरीके से क्लियर करना है, ठीक है। उसके आगे चलते हैं। आपने क्या क्लियर करना है जी, उसको आपने कार प्लान के बारे में क्लियर करना है। कार प्लान के बारे में तो वैसे वन डे में ही बताते हैं जग्गी जुगू सर, और वहां पे आपने कोई क्लियर नहीं करना। अगर आप वन डे में क्लियर करने लग जाओगे तो बंदे के माइंड से ऊपर जाएगा, और बंदा ब्लॉक ही करेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि यार फर्स्ट डे का सेशन लगाया नहीं, लाखों की बातें करने लगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है जी, उसको कार प्लान के बारे में क्लियर करना है। वन डे, 2 डे, मतलब 1 सेकेंड 2, 3 लेवल होते हैं, तीनों लेवल के बारे में बढ़िया से उसको कार प्लान के बारे में क्लियर करना है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर कर दीजिए आपने कि फॉरएवर लिविंग से आपको क्या मिलने वाला है। आप उससे पूछो भी, जो आप फॉरएवर लिविंग दे रहा है क्या आपको बाहर मार्केट के अंदर मिल जाएगा। सामने वाला बंदा क्या बोलेगा जी, वो बोलेगा सर मेरे को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपने बढ़िया तरीके से मार्केट से कैलकुलेट कर दिया, सामने वाले बंदे को समझ में आ गया। जिस सेशन को, जिस वेबिनार को या जिस सिस्टम को मैं देख रहा हूँ ना, वो बहुत ज्यादा मेरी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, जो मेरे को लाइफ नहीं मिल सकता और मेरे को फॉरएवर दे सकता है, ठीक है। ये चीजें आपने उसको क्लियर कर देनी है, ठीक है। एंड अब यहाँ पे ये सारी चीजें तो क्लियर हो जाती हैं, पर सामने वाले बंदे को क्या होता है ना, काम के बारे में पता नहीं रख पाता कि सर काम क्या करना है। तो भाई आपने क्या करना है, बढ़िया तरीके से सामने वाले बंदे को काम क्लियर करना है। आप उसको ना ज्यादा क्लियर ना करो यार, ठीक है। हम ना उसको क्लियर करने लग जाते हैं, भी तो 55,000 कमा लेगा, तो 45,000 कमा लेगा, 50 कमा लेगा, फिर इसे 10 का भी भरोसा नहीं है। आप उसको क्लियर कर रहे हो 50-55, ठीक है। तो आपने क्या क्लियर करना है, सिर्फ उसे ओनली फॉर ज्यादा से ज्यादा 17-18,000 तक क्लियर कर सकते हो। उससे ज्यादा आपने कुछ क्लियर नहीं करना है। और आपने 2cc के अकॉर्डिंग कुछ भी क्लियर नहीं करना है। यहाँ पे क्या होता है ना, बहुत सारे बंदे यार ये क्लियर करने लग जाते हैं। आप एक बंदे का लेवल कराओगे 6,000 रुपया आएगा, 7,000 रुपया आएगा। 2cc के अकॉर्डिंग आपने कुछ भी क्लियर नहीं करना। आप उसका रजिस्ट्रेशन फीस बता सकते हो। भाई हमारे सिस्टम की तरफ से आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिलेंगे, जिन नंबरों पे आपने क्या करना है जी, कॉलिंग करनी है। तो कॉलिंग करके रजिस्ट्रेशन करवाने हैं। और एक रजिस्ट्रेशन का आपको 100 रुपया आएगा, दिन के 5 कराते हो तो 15,000 हो गया, 7 कराते हो तो 21,000 हो गया। उनसे पूछो आप कि अगर मैं आपको 30 नंबर दूंगा कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन करा लोगे आप ना। इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग बता सकते हो, तो सभी को आपको पता ही है ना। जो न्यू पार्टनर से नहीं है उनको ऐसे बताओ भी, मेरे सिस्टम की तरफ से आपको 30 कॉन्टैक्ट नंबर मिलेंगे, तो कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। कोई बंदा बोलता है 25, 20, 30, उसको बताओ अगर चलो आप 7 भी कराते हो तो आपको 700 रुपये दिन का आएगा, महीने का 21,000 हो गया आपका। तो इस तरीके से आप बेसिक 21,000 रुपये कमा सकते हो। और उसको बताओ ये तो आपकी फर्स्ट इनकम है, नेक्स्ट इनकम आपको आगे चल के पता लगेंगी। क्लियर तो उसको हो ही जाता है, वैसे हम से दूसरे बता देते हैं ना। तो इतनी चीजें उसको क्लियर करनी थी 2 डे के अंदर, ठीक है। एंड सिलेक्शन कैसे होगा, उसको बताओ भी। आपकी जो 12 डिजिट की आईडी बनी है, इस आईडी के कुछ ही हमारे 2-3 तरीके से सिलेक्शन होते हैं, उसको बता दो। हमारा एक कोड के ऊपर भी होता है, कुछ सेल्फ परचेजिंग के ऊपर भी सिलेक्शन होता है। अब स्लॉट होने का रीजन पता है क्या है, जो न्यू पार्टनर्स हैं, हम क्या करते हैं ना, सामने वाले बंदे को स्लॉट के बारे में जब तक नहीं बताते जब तक उसको मीटिंग में पता लग ही नहीं जाता। हम उस सामने वाले बंदे से ना डरते हैं कि यार मैंने इसको बता दिया, यार ये बंदे भाग तो नहीं जाएगा, ये बंदा ब्लॉक तो नहीं कर देगा। भाई जिस बंदे को करना होता है ना वो बंदा करता है यार, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा भी, सामने वाले बंदे को बढ़िया तरीके से आपने क्लियर करना है। भाई आपका सिलेक्शन 2 तरीके से होगा। आपका जो सिलेक्शन होगा, या तो कोड के बेसिस पे होगा, या आपका 50% प्रोडक्ट परचेजिंग के ऊपर होगा। आपने यहाँ पे छोटी सी अमाउंट के साथ में कुछ प्रोडक्ट परचेज भी करने पड़ सकते हैं अपनी आईडी के ऊपर। इससे क्या होगा, आपकी आईडी एक्टिवेट होगी, फिर सिस्टम के ग्रोथ वगैरह मिलेंगे। उसको 2 डे में क्लियर कर दो यार। जैसे सरिता मैम की मीटिंग होती है, मॉर्निंग में आप बातचीत करते हो ना, 2 डे का आपने रात में किया, सुबह मॉर्निंग में उससे बातचीत करते हो। आज हमारा 30 होने वाला है, आज हमारा 2 डे हुआ, आप उससे मॉर्निंग में बात करोगे। आपने मॉर्निंग में सारी चीजें क्लियर करने के बाद में उसको बताओ ये हमारा सिलेक्शन 2 बेस पे होगा। फिर उसको सरिता मैम की मीटिंग के लिए रेडी करो। सरिता मैम की मीटिंग अटेंड करवाओ, सरिता मैम बोल ही देती है उसको 1400-1500 रुपए की परचेजिंग करनी पड़ेगी। अगर आपने वो लेडीज को पहले बता रखा है, सरिता मैम बताएंगे 1400-1500 रुपए की परचेजिंग करनी पड़ेगी, तो सामने वाले बंदे को ना झटका नहीं लगेगा यार। क्या झटका नहीं लगेगा, उसको लगेगा कि मेरे को पता है कि परचेजिंग तो करनी पड़ेगी ना, तो सामने वाले बंदे को भी ऑलरेडी पता लग जाएगा, तो उसको झटका सा नहीं लगेगा, है ना। तो क्या बताना है आपने, उसको पहले ही क्लियर करके चलना है। सरिता मैम की मीटिंग अटेंड करवाओ, सरिता मैम के हाई पे देखे। उसके बाद में अगर आप कोई पर्सनल मीटिंग करते हो या वीडियो कॉल पे मिलते हो, है ना,
तो अच्छी बात है। वैसे वीडियो कॉल में तो आप वन डे में मिला करो सभी से, ठीक है। जैसे हमारी साहिल से मीटिंग कर देते हैं, उसके बाद ही आप वीडियो कॉल के ऊपर सभी वन डे मिला करो यार है, क्योंकि वीडियो कॉल से बहुत ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड होता है सामने वाले बंदे का। अगर आप सामने वाले से वीडियो कॉल पे नहीं मिल रहे, कैसे पहचानेगा जी किसके साथ बिजनेस कर रहा हूँ मैं। तो भाई क्या करना पड़ेगा, वीडियो कॉल पे मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपसे मिलना नहीं आता, अपने अप्लायंस से मिलवाओ जो न्यू पार्टनर्स हैं, पर वीडियो कॉल पे मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। एंड सेकंड डे में आप किसी भी सीनियर को बैठा सकते हो, है ना। किसी भी सीनियर से आप 2 मिनट के लिए मिलवा सकते हो, वीडियो कॉल के ऊपर ही आपने मिलवाना है। और हो सकता है तो यार जूम ऐप को थोड़ा सा वीडियो कॉल पे मिलवाओ, क्योंकि वीडियो कॉल पे ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड होता है, ठीक है। तो क्या करना है, आपने वीडियो कॉल पे जरूर मिलना है। एंड आपने क्या करना है जी, थर्ड डे के बोट सरिता मैम करवा देते हैं। आपने क्या करना है जी, थर्ड डे के बोट कैंप के लिए क्या करना है जी, उसको रेडी कर देना है बोट कैंप वगैरह के अंदर बैठा के। उसको बता देना है आगे हमारी क्लोजिंग और स्टार्टिंग हो जाती है, इसके स्लॉट वगैरह टाइप के साथ अपने करवाने हैं। उसको आपने एक चीज जरूर क्लियर करनी है, फर्स्ट डे से क्लियर करके रखनी है कि भी हमारा जो सिलेक्शन है, जैसा आपने देखा 1000% ट्रेनिंग लगा रहे हैं, और उन 1000 बंदों में से सिर्फ ओनली फोर हम 300 लोगों को सिलेक्ट करने वाले हैं। कैसे 300 बंदों को, ऐसे 300 बंदों को हम सिलेक्ट करने वाले हैं जो बंदे प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग लगाते हैं, और ट्रेनिंग के साथ साथ में बढ़िया तरीके से नोट्स वगैरह बना के सेंडिंग करते हैं। ऐसे ही बंदे का लास्ट में जाके क्या होगा जी, सिलेक्शन होगा। और देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जैसे हमारे बंदे ने फर्स्ट डे का सेशन लगाया, फर्स्ट डे की अगली सुबह उस बंदे की आईडी ओपन उस बंदे के फोन में करा देते हो, क्योंकि उस आईडी से उस बंदे का ट्रस्ट बिल्ड होता है। वो बंदा प्रोडक्ट देखता है कैसे कैसे है ना, तो उस सारी चीजें वो देखता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है जी, अपने सेकंड डे के अंदर सेकंड अपनी पर्सन है जो उसकी आईडी ओपन है, करा देनी है जी, ठीक है। तो ये सारी चीजों को आपने फॉलो करना है जी, ठीक है। जिससे आपको बहुत बेस्ट रिजल्ट आ सकता है। एंड 3 डे का आ जाता है, फिर तो हमारी क्लोजिंग हो जाती है फॉलोअप के अंदर, तो इतनी सारी चीजें ही आती है, ठीक है। जितनी चीजें बताई थी मैंने आपको समझ में आई, किस किस को समझ में आया जितनी सारी चीजें, बताओगे मेरे को एक बार, हैंड रेस करके बताओ।